राम राम भाई मेरे भाईचारे को ना तो लाइव आना चाहते ना। मैं किसी पत्रकार को इंटरव्यू देता 4 दिन हो लिए मना गया। दुख हो रहा भाई, आप लोगों के सामने आईना भी है, मैं सारी खबर आगे से आगे बता रहा हूं, फिर भी मेरा कोई साथी अमल नहीं कर रहा। आज 5वीं मीटिंग में किसानों की बात फिर नहीं सुनी गई, कोई फैसला नहीं हुआ। किसानों को यह दिखा दिया आप कुछ भी नहीं हो, किसानों को यह दिखा दिया आपका कोई रखवाला नहीं है, किसानों को यह दिखा दिया है आप लोगों के लिए सरकारें नहीं बनती। बड़े दुख की बात है, बड़ा दर्द होता है। अब मेरे किसान भाइयों को बदनाम किया जाएगा भाई, मेरे किसान भाइयों को अब तोड़ा जाएगा, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करी जाएगी। मेरे कुछ भाई कह रहे हैं भाई नेटवर्क कम है। एक बारी भाई सारे साथी ये बताओ नेटवर्क ठीक है या नहीं है। अगर नेटवर्क नहीं है तो मैं दोबारा से लाइव आता हूं भाई। सारे साथी एक बारी बता दो भाई, मैसेज करके बताओ ठीक दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा। अगर नहीं दिख पा रहा हो तो मैं दोबारा से लाइव आता हूं। अच्छा अब ठीक है। एक बार भाई सारे भाई जितने भी साथी जो जुड़ गए हैं साथ के साथ शेयर करते रहना। नीचे शेयर का बटन होगा, उसको दबाते ही सारे ग्रुप नीचे की तरफ आ जाएंगे। उन सारे ग्रुपों में इस वीडियो को पहुंचाने का काम करना, क्योंकि अब लड़ाई छेड़ी दी तो वो लड़ाई बीच में नहीं छोड़ी जाती। मेरे कुछ साथी कह रहे हैं भाई आंदोलन करने वाले कांग्रेस पार्टी के हैं, आंदोलन में भाग लेने वाले कांग्रेस पार्टी के हैं। आज की बात ध्यान से सुनना, आपकी हर एक बात का उदाहरण के साथ साथ जवाब दूंगा, हर बात का उदाहरण के साथ साथ। हर साथी से विनती है एक बारी भाई सारे साथी बात को ध्यान से सुनना और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहना। यह काम आप लोगों का है। सबसे पहला चुनाव लड़ा गया जिसमें बोला गया था 15 लाख रुपए आप सबके अकाउंट में आएंगे। 15 लाख रुपए के चक्कर में मजदूर बर्बाद हो गया जो इनके बहकावे में आकर इनको वोट दे दी। दूसरा जुमला आया था 2 करोड़ नौकरियों का। 2 करोड़ नौकरियों के चक्कर में युवा बर्बाद हो गया जो इनको वोट दे दी। तीसरा जुमला आया 6,000 रुपए किसानों के लिए हर साल। 6,000 रुपए के चक्कर में किसान बर्बाद हो गया। अब आप लोग बता दो किसी का घर 500 रुपए से चल सकता है क्या अगर साल में 6,000 रुपए दे भी दिए तो। उसके बाद मुसलमानों के ऊपर मैन कटाक्ष, मुसलमान हिंदुओं को मार देंगे, मुसलमान ये कर देंगे, मुसलमान वो कर देंगे। हिंदू मुसलमान बना के हमारी मां बहन एक कर दी। अब जो 15 लाख वाला 2 करोड़ वाला 6,000 रुपए वाला जो ठगा जा चुका है, अगर वो इस ठगी का हिसाब मांगे, इस ठगी पर आवाज उठाए, उस इंसान को बना देते हैं देशद्रोही, उस इंसान को घोषित कर देते हैं कांग्रेसी। मेरी बात सुनो भाई, 1 तारीख को मैंने लाइव आके बता दिया था मीटिंग में कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, 3 तारीख को भी नहीं निकलेगा। 1 तारीख को यह बता दिया था आप लोगों को 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा, सरकार कैसे भी टाइम निकालेगी, वो आपकी शक्ति मां पर ही है। 1 तारीख चली गई, 1 तारीख में 1 में 7 जोड़ दो 8 तारीख। सरकार ने टाइम कद का दिया है 9 तारीख का, काट दिया ना 1 हफ्ता। वो आप लोगों की शक्ति देख रही थी। आप लोग शक्ति के मूड में हैं, आप लोग किस मूड में हैं। अगर हमारे किसान साथी, किसान भाई, किसान नेता वहां बात करने के लिए नहीं जाते, अड़े रहते, अभी तक फैसला हमारे हक में होता, अभी तक 100% फैसला हमारे हक में होता। ये मेरे कई साथी कई भाई ये कहते हैं ये जो 3 अध्याय देश काले कानून आए हैं ना, ये बीच का वो हटाने लग रहे हैं। डायरेक्ट आप लोग अपनी फसल का वो कर पाएंगे, बिचौलियों को हटाने लग रहे। पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, किसी के पास जवाब हो तो जरूर देना। किसान भी सीधा कंपनियों से पेट्रोल और डीजल खरीदना चाहता है। क्या सरकार बीच के बिचौलियों को खत्म कर सकती है? अगर किसी भारतीय जुमला पार्टी के अंधभगत के पास इस बात का जवाब हो, मेरा रिप्लाई जरूर करना।
मुझे पता आप लोगों को ये सब सुन के अंधभक्तों को चुरने होते हैं, जलन होती है, लेकिन मेरे भाइयों आप लोग बर्बाद हो चुके हो, आप लोग बर्बाद हो चुके हो, साथ में हमारे को भी कर रहे हो। ऐसा काम ना करो कि हम भी बर्बाद हों। हिंदुत्व को बचाने वाली पार्टी ना अपनी पार्टी, मैं आप लोगों की बातें बड़ी करता हूं। भारतीय जुमला पार्टी हिंदुत्व को बचाने वाली पार्टी। हिंदुत्व का सबसे पहला फर्ज क्या होता है यही बता दो। गौ माता को बचाना। गौ माता खूब बचाई होगी, गौ माता के नाम पर खूब वोट मांगी। विश्व का भारत देश तीसरे नंबर का बीफ का निर्याता है। बीफ का नहीं पता होगा गणे भैया ने, बीफ का आगरा गाय के मीट ने। गाय का मीट पूरे वर्ल्ड में भारत देश तीसरे नंबर पर बेचने वाला है। यह आपकी भारतीय जुमला पार्टी हिंदुओं को बचा रही है। हिंदुत्व में आता होगा मां गंगा की सफाई, कितने हजार करोड़ रुपए उसके नाम से खाए गए हैं। कोई जवाब दे सकता है? दे सकता है क्या कोई जवाब? मेरी बातें आज कड़वी लगती हैं। मेरी कौन सी भाई सरकारी नौकरी छीन लोगे आप लोग? क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा जेल में डलवा दोगे। अब डलवा दो, ना ही तो मरने से डरता हूं, ना ही केस लगाने से। इससे अलग क्या कर सकते हो? मुझे एक मुद्दा और समझ में आया। मेरे साथी, मेरे जो अंधभक्त है, वे कहते हैं अगर पंजाब के साथ आपका इतना भाईचारा हो गया ना तो SYL का पानी और मांग लेना हरियाणा के लिए। मेरी बात सुनो मेरे अंधभक्त साथियों, पंजाब का पानी, SYL का पानी पंजाब के किसान ने नहीं रोक रखा, समझा? यह मुद्दा आपकी सरकारों का है। जब आपकी सरकार में अगर इतनी चलती है तो हमारा SYL का पानी भी दिला देना। अगर यह लगता है पानी किसान ने रोक रखा है, SYL का पानी पंजाब हमारे को नहीं दे रहा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पानी पाकिस्तान में भी जाता है क्या? पाकिस्तान को भी पानी पंजाब देता है? या आपकी भारतीय जुमला पार्टी या आपकी जो सरकारें इनसे पहले वाली या अब की पानी देने का काम वो करती हैं, ना कि किसान? अगर किसान इतना बड़ा विधाता होता ना कि सब कुछ वो अपनी मर्जी से कर सकता, तुम्हारे इन नेताओं की ऐसी तैसी कर देता, हलक में हल डाल के जमीन में बो देता तुम्हारे को। जमीन में 6000 साथी, मेरे से 6500 साथी लाइव देख रहे हैं। एक बारी मैं आप लोगों को बता दूं भाई, आप लोगों को अब बदनाम किया जाएगा और आंदोलन कैसे जीता जाएगा वो बात भी आप लोगों के सामने रखता हूं। हाथ जोड़कर एक बार रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा चैनलों पर चलाएं, जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा शेयर करें, ताकि इनके हलक में हाथ आ जाए। हमारी IT सेल आप लोग हो। अगर आप लोग अपना दम नहीं दिखाओगे, अगर आप लोग अपना दम नहीं दिखाओगे, ये बताओ कौन दिखाएगा? नीचे शेयर का बटन होगा, सबसे रिक्वेस्ट एक बारी दबाओ। जितने भी ग्रुप आते नीचे एक बारी सारे साथी 10-10 ग्रुपों में शेयर करने का काम करो। हर एक साथी से विनती है, जितने भी मेरे साथी जो जुड़ रहे हैं, जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, अगर नहीं देख पा रहे तो भाई उनको भी दिखाओ। 130 करोड़ हमारी संख्या है और हमारे को गिने चिने लोग अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे। जैसे अंग्रेजों के लिए उस टाइम पे भगत सिंह आतंकवादी था ना, वैसे ही अंग्रेजों के वंशजों के लिए किसान आज आतंकवादी बना हुआ है। किसान आज आतंकवादी बना हुआ है, आप लोगों को पता है। बड़ा दुख होता है हमें, हमारे बार बार वहां नेता जा रहे हैं, उनकी बातें कोई नहीं सुन रहा। अरे एक बात पहले ही बताई थी, आज फिर पहले ही आप लोगों को बताने का काम कर रहा हूं भाई। किसी की समझ में आवे सुन लेना, अगर किसी की समझ में नहीं आओ मेरी बात को इग्नोर कर देना। आप लोगों के बीच हर एक धरने पर CID भारतीय जुमला पार्टी की फौज, आप लोगों के बीच में अंधभक्तों की फौज, जानबूझकर वो उल्टा काम करेंगे, जानबूझकर वो गंदी हरकतें करेंगे। वही इन लोगों की सोशल मीडिया होती है, तुरंत वो साथ के साथ वीडियो बनाएंगे, वो बदनाम आप लोगों को करेंगे। ध्यान रखना मेरे साथियों, पहले से ही जैसे इनके मुखबर होते हैं, हम सब के भी मुखबर होते हैं, हम सब के भी साथी होते हैं, हम सब के भी जानने वाले होते हैं। हमारे पास भी रिपोर्ट आई है भाई, हमारे जो साथी हैं, जो किसान के पुत्र होने का फर्ज निभाते हैं, उन्होंने भी एक बात बताई है, जल्द से जल्द आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। आंदोलन को कैसे तोड़ा जाएगा? उनके आदमी हमारे बीच में मिले हुए हैं, जो गलत बातें करेंगे, जो गलत हरकतें करेंगे,
जो गंदी हरकतों के कारण हमें बदनाम करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे को ये दिखाएंगे हम आतंकवादी हैं, जो हमारे को ये साबित करेंगे हम कांग्रेसी हैं, जो वे हरकतें हमारे बीच में रहते हुए करेंगे जिनको उनकी मीडिया साथ के साथ कवर करेगी। और मुझे आज बड़ा सुकून हुआ, जो बात मैं कहना चाहता था आज हमारे जो चडूणी साहब हैं किसान नेता, उनके कानों में वो बात चली गई कि हम सरकार से 9 तारीख को बात करने के लिए नहीं जाएंगे। हमारे किसान नेताओं ने साफ मना कर दिया। बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है, चारों तरफ के फोर्स ने बैरिकेडिंग बढ़ा दी है। जो छोटे रोड थे वहां गड्ढे खोद दिए हैं। सरकार अपनी पूरी तैयारी कर रही थी, अपनी तैयारी के मारे आप लोगों को गोल गोल घुमा रही थी ताकि आप लोग घूमते रहो और वो आप लोगों पर शिकंजा कसती रहे, ताकि आप लोग दिल से सोचो, दिमाग से ना सोचो। आपके दिल में ये रहता है सरकार ने बात करने के लिए बुलाया, लेकिन हकीकत ये थी सरकार ये मान रही थी हमारा अगर एक भी नेता बिक जाता है तो आंदोलन को बेच देंगे। आज मुझे गर्व है इस बात पर, हमारा एक भी नेता ना बिका, ना टूटा, ना झुका। अगर हमारा नेता नहीं बिका, नहीं झुका, अब सरकार ने अपना मन बना लिया भाई सख्ती से पेश आएगी। मेरे जितने भी साथी है, खाने पीने की वहां कोई कमी नहीं है भाई। फिलहाल दुनिया भर के दूध, घी, मक्खन, लंगर, सब्जी, पूरी, जूस सब कुछ चल रहा कंटिन्यू लगातार। अब कमी है एकता के साथ एक दृढ़ फैसला लेने की। वो फैसला जितना जल्दी आप लोग ले सकते हो लेने का काम करो भाई, नहीं तो ये जो गोदी मीडिया ना, गोदी मीडिया, गोद में बैठने वाली मीडिया, ये आप लोगों को अब आतंकवादी दिखाने शुरू कर देगी। ये आप लोगों की कमियां निकालनी शुरू कर देगी भाई। मैं मेरे हर एक साथी को, जहां तक मेरी आवाज सुन रही है, मैं आप सभी साथियों के माध्यम से भाई एक बात बताना चाहता हूं। जेजेपी पार्टी के श्रीमान डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला जी, अगर आपको भी अपना भविष्य तय करना, आगे के लिए बने रहना है, आपके पास ये आखिरी मौका है हीरो बनने का, आखिरी मौका है हीरो बनने का। जल्द से जल्द अपने पद से इस्तीफा देकर अपने बुजुर्गों का, चौधरी देवीलाल जी का मान सम्मान रखते हुए किसानों के साथ आओ। ये जितनी भी जेजे पार्टी के वर्कर हैं, जितने भी उनसे जुड़े हुए उनकी आईटी सेल के वर्कर हैं, आप सभी साथियों को बता रहा हूं भाई, अपने नेताजी को समझाओ, अपने नेताजी को मनाओ। आपका कद इससे भी 5 गुना ऊंचा होगा, ये वादा करता हूं, गारंटी देता हूं। अगर अब भी आपने इस्तीफा नहीं दिया, जिंदगी में कभी सरपंच भी नहीं बन पाओगे। पूरी जिंदगी ता उम्र कभी सरपंच का पद भी हासिल नहीं कर पाओगे। अगर मेरी आवाज भाई राजस्थान तक जा रही है, हनुमान बेनीवाल साहब, जिसको हम किसान नेता कहते हैं, किसान हितैषी कहते हैं, आपसे भी एक विनती, आपके पीछे लाखों करोड़ों की भीड़ है, आप भी वहां से चल पड़े। राजस्थान का चुनाव होता रहेगा, हम आपकी सपोर्ट में खड़े रहे हैं और जिंदगी भर खड़े रहेंगे, लेकिन वहां से चलकर अपनी सेना तैयार कर और दिल्ली की तरफ आए। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, लाल किले पर जाकर देख लेना, वही किसान कौम थी, महाराजा सूरजमल के हम वही वंशज हैं जिन्होंने मुगलों के समय में दिल्ली में जाकर दिल्ली के दरबार का एक दरवाजा उखाड़ लाए थे। एक दरवाजा जो आज भी हमारे भरतपुर में रखा हुआ है। हमारी रियासत इतनी सी थी, पूरी दिल्ली पर, पूरे भारत पर मुगलों का राज था। और आज के समय में भी मैं यही बात कहता हूं, जो हमारा राजा, हमारा प्रधानमंत्री साहब जहां बैठा हुआ दिल्ली के दरबारों में, वहां एक दरवाजा आज भी है। हम मरने से मारने से नहीं डरते भाई। अगर कहीं खून बहाने की बात आती है ना, अपने जितने भी हमारे जवान हैं, जितने भी हमारे किसान हैं, अगर हमारे खून से कुछ होता हो, उससे पहले हम जान देने को तैयार हैं भाई, हम जान देने को तैयार हैं। लेकिन कोई फैसला ले, फैसले पता कैसे लिए जाते हैं? महारानी किशोरी जिस समय युद्ध करने के लिए दिल्ली आ रहे थे ना, अपने बेटे जवाहर को कह रही थी, जवाहर गेट को तोड़ दे, लाल किले के दरवाजे को तोड़ दे। जब वो दरवाजा नहीं टूट रहा था, जवाहर का मामा हाथी के सूंड के आगे लेट गया और नु बोला, बेटे जवाहर ई टक्कर मार, हाथिया का शर नहीं फूटेगा। जवाहर ने बोला, मामा तेरी जान चली जाएगी, ऐसे मैं नहीं टक्कर मारूंगा, मेरा बाप पहले चला गया, मैं अपने मामा को नहीं खोऊंगा। जब वो कहता है, मामा बेटे टक्कर मार, हमें अपने राजा का बदला लेना है, ये मत देख नुकसान कितना हुआ नहीं हुआ। महारानी किशोरी इशारा करती अपने बेटे की तरफ, भाई मेरा जाएगा, मुझे अपने पति का बदला लेना, टक्कर मार।
बोल दिया तो बोल दिया। ये बोलते ही महाराजा जवाहर इशारा देता है और सीधा दरवाजे में हाथी की टक्कर मरवाता, जिससे दरवाजा टूट जाता। वहीं उसके मामा की वीरगति को प्राप्त हो जाता है। ये होती है लड़ाइयां। लड़ाई के लिए खून भी बहाना पड़ जाता है। एक दरवाजा आज भी है, वो तो एक छोटी सी रियासत थी। आज तो हम पूरे भारत देश के 80% आदमी खेती करने वाले हैं। खेती करने वाले आप सभी साथियों को कहना चाहता हूं मैं, घने ऐसे साथी जो ये सोच रहे हैं ये जो बिल है, ये जो अध्यादेश है, इससे खाली किसान को नुकसान होगा। खेती से जुड़े हुए जितने भी दुकान वाले हैं, जितने भी धंधे हैं, जितने भी यंत्र हैं, हर चीज को नुकसान होगा भाई, हर चीज को। जितने भी आड़ती हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, सबको नुकसान होगा। कभी आप इस सोच में हो कि नुकसान अकेला खेती करने वाले को होगा? खेती करने वाले को कोई नुकसान नहीं होगा। हम सिर्फ इतना बोलेंगे जितना हमारे काम आएगा, जितना हम खा सकते हैं। हम बाजारों में अपनी फसल बेचनी बंद कर देंगे तो आप लोग क्या खाओगे? हम खुद ही नहीं बेचेंगे अपनी फसलें। अपनी फसलों पर अगर 1 साल भी रोक लगा दी ना, सिर्फ 2 फसलों पर, सबके सब भूखे मर जाएंगे, सिवाय अन्नदाता के। लेकिन अन्नदाता वो है जो अपनी पेट की नहीं सोचते हुए आप लोगों की सोचता है। लेकिन दुख इस बात का है आप लोगों को अन्नदाता सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने के लिए काम आता है। चुनावी मुद्दा, मुझे भी पता है आप लोगों की आईटी सेल मजबूत है, आप लोग हमारे से ज्यादा हो, आप लोग हमारे से बड़े हो। लेकिन जब लड़ाई अस्तित्व की आती है ना, लड़ाई इज्जत की आती है, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए हमारी मृत्यु होगी या हमारी विजय होगी। हमें जब तक लड़ना चाहिए जब तक हमारे अंदर आखिरी खून की बूंद हो। और ये आखिरी समय चल रहा जो इस समय पे है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, जहां जाके साथी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, सब अपने घरों से अभी निकले और अभी निकल के मेरे साथियों दिल्ली की तरफ कूच करे। हमसे 10 रुपए किलो आलू खरीद कर वापिस हमें ही 100 रुपए किलो अंबानी अडानी बेचने का काम करेंगे। ये लड़ाई इसलिए है, हमारी चीज हमारे कोई 10 गुना ज्यादा महंगी मिलेगी। लाला रामदेव जी, जिसका गौमूत्र भी सैकड़ों रुपए किलो में बिकता है, वो तो सरकार को समर्थन करके बैठ गया। उसकी तो अच्छी चल रही, उसके शहद की जांच हुई, 80% चीनी का घोल मिला। किसने पूछ पाट ली भाई उसकी? वो तो सरकार के गुण गाएगा। और किसान का दूध 35 रुपए लीटर बिकता है, 35 रुपए लीटर, और उसमें भी पेट में दर्द हो जाता है इंसानों को, इतना महंगा दूध। हम मर रहे हैं भाई। ये लड़ाई फसल और नस्ल दोनों बचाने की है। अगर अब भी लड़ाई नहीं लड़ी गई, हम सब खत्म हो जाएंगे। बार बार आप लोगों को संदेशा देता हूं, बार बार लाइव आता हूं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं अगले दिन हमारे भाई सुधरेंगे, हमारे भाइयों की सोच बदलेगी। अरे मैं भी मोदी भगत था, 2014 में मैं भी बहुत बड़ा मोदी भगत था। मेरे को भी ये लगता था अगर ये प्रधानमंत्री बन गया ना, पता नहीं क्या कर देगा। मुझे आज भी वो भाषण याद है मोदी का, मित्रों अगर मैं प्रधानमंत्री बना ना, पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करूंगा। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बना, या वो कलम टूट गई, या उसके इरादे बदल गए? आप लोगों से पूछना चाहता हूं इस बात को मैं। ये बताओ वो कलम कहां गई? किसानों का आज तक कोई इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आपके बच्चे, आपके बेटे को आप सपोर्ट नहीं करते। आपके बच्चों को, आपके बेटों को आप लोगों की सपोर्ट नहीं है। आप अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते। आप कभी भी अपने बच्चे को सहारा नहीं लगाते। क्या किसी किसान का बेटा किसी एमएलए, मंत्री या उससे अच्छी पोस्ट पर है? अगर कोई होगा तो गिना चुना 1 या 2, जिसको या तो खरीद लिया जाता है, जिसको या दबाया जाता है। हमारे पंजाब के अंदर एक हीरो है जिसको हम अपना आइडल मानते थे, सन्नी देओल साहब। सन्नी देओल जहां से बना ना, उसने इतने बड़े किसान नेता को हराया। वो किसान नेता हारा, हमें बड़ा दुख हुआ। दुख इस बात का था, वो सन्नी देओल आज तक संसद में कभी किसानों की बात उठाते देखा है? वो सन्नी देओल जो हमारा हीरो था, किसी धरने पर आप लोगों ने जाते हुए देखा है?
लेकिन जिसने उसको हराया ना, जो वो हारने वाला नेता था, वो किसानों का सबसे बड़ा नेता था, वो किसानों की आवाजें उठाता था, वो किसानों की हक की बातें करता था। मेरे भाइयों, एक बारी तो आंख खोल के सोच लो, एक बारी तो दिल दिमाग से ये सोच लो कि हम कहां हैं। मित्रों मित्रों करके पूरे देश को खा गया, पूरा देश बेचा जा रहा है। इनके ऑफिस दफ्तर देखना, इनकी कमाई के साधन देखना, इनके रहने के तरीके देखना, क्या से क्या हो गए। और आप लोग कहां से कहां आ गए मुझे पता है, क्योंकि अंबानी का इशारा नहीं आया है। कोरोना सबसे बड़ा डाकू, एक नंबर की बात कही मेरे भाई ने। कोरोना फंड जो था ना, डाकू खा गया, एक डाकू। कोरोना जो बड़ा पाखंड, हाई लेवल का पाखंड। मैं आप सभी साथियों से भाई जाता जाता एक रिक्वेस्ट करता हूं, सभी साथियों से, नीचे शेयर का बटन होगा। अगर आप लोगों को यह लगता है कि ये बात हकीकत और सच्चाई है इस वीडियो में, उसको दबा दो। और दबाते ही नीचे जितने भी शेयर के ग्रुप आएंगे, सभी ग्रुपों में नीचे लिखे हुए आएंगे, 10-10 ग्रुपों में तुरंत अभी वीडियो को पहुंचाने का काम करे। वो इसलिए इनकी आईटी सेल मजबूत है, हमारी आईटी सेल आप लोग हो, सिर्फ आप लोग। और आप लोग अपनी बातों को आगे नहीं पहुंचाओगे तो कौन पहुंचाएगा भाई। 8 तारीख, ये जो अभी 8 तारीख आएगी, हमारे भाइयों का, हमारे किसान नेताओं का फैसला है भाई, पूरा भारत बंद रहेगा। बंद का मतलब बंद। अपनी एकता दिखाएं, शांतिपूर्वक तरीके से हाथ जोड़कर विनती है, जोश में होश ना खोए। अगर जोश में होश आप लोगों ने खो दिए ना, आंदोलन बिगड़ जाएगा। और उसी चीज का इंतजार सरकार कर रही है, उसी चीज का इंतजार सरकार कर रही है। आप सभी साथियों से विनती भाई, जोश में होश कोई नहीं खोएगा। भारत बंद है 8 दिसंबर को, तो भारत बंद का मतलब बंद। ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जो चीजें आप चलाते हो, आप लोग ही हमारी आईटी सेल हो भाई, आप लोग ही हमारी ताकत हो, आप लोगों का ही काम है ये चीजें आगे बढ़ाना। आप लोग हमारी आवाज उठाएंगे, हम जैसा हमारे से होगा गाइड करेंगे, और जो भी हमारे बुजुर्गों का, बड़ों का, नेताओं का आदेश होगा भाई, उसी तरफ तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये छोटा सा मैसेज आप लोगों के कानों तक मेरे को पहुंचाना था। और भाई जो भी लड़ाई का जो भी वो होगा, वो आगे की रणनीति में आप लोगों को इसलिए नहीं बता सकता, ये नॉर्मल रणनीतियां थी जो बता दी, वे रणनीतियां गुप्त रखी जाएंगी। अपनी वीडियो डायरेक्ट सरकार तक जाती है, सरकार मारता पहले शानी ना हो जाए। हर्ष चिकारा नाम से मेरा ट्विटर है, चेक भी कर सकते हो। IM हर्ष चिकारा नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, देख लेना खोल के। किसानों से अलग किसी चीज की कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। बात अच्छी लगी हो आगे बढ़ा देना, नहीं लगी हो मेरी वापिस कर देना भाई। और जो मेरे विपक्षी हैं, जो लाग रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती भाई, आप और ज्यादा लद्दो बद्दो, और ज्यादा मेरे पीछे लागो, ताकि मेरे अंदर और ज्यादा हौसला हो। राम राम, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।